पगलचट्टी से पगलैया सा मेहनत करना है, ठीक है। ही ना कि कहीं घर में सुतल है, टाइम मिला एक दिन गए दौड़ने के लिए, एक दिन नहीं गए। तो SC कैटेगरी वाले 50 से 52 नंबर PVC आप 60 से 62 तक लेके चलिएगा, आपका फिजिकल हो जाएगा। मैं रनिंग में, हाई जंप में, गोला में, फिर वजन में सबसे ज़्यादा लड़की का प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं वजन में ना छट जाए, और जोश अपने अंदर में हमेशा रखना है, ठीक। जो भी होगा बेस्ट होगा, ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी साथियों को। कैसे हैं बाबू? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल शाम का मस्त सा नज़ारा और मस्त सनसेट हो रहा है इधर। बाबू आप लोग बार बार वीडियो पे और सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट किए हैं कि भैया फिजिकल के कटअप से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, बिकॉज आप जो भी वीडियो बनाते हैं थोड़ा मतलब जेन्युइन रहता है, सटीक रहता है। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि बाबू हम भी इंसान है, थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो जाती है, ठीक है। बट सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देता है, ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बिकॉज अब जो आपका फिजिकल होने वाला है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो हम यूट्यूब पे देने वाले और एकदम सटीक जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका AWS और NCL का मैटर था कि भाई हम फॉर्म भरने से पहले करेंगे, जो CSBC वालों ने मान्य किया था, लेकिन आप लोग का लड़ाई आखिर आप लोग जीत गए हैं, ठीक है। वो तो हमने कल वीडियो में भी बता दिया था, बट अब आप लोग को बता देते हैं कि अब आपके पास नया भी AWS और NCL हो, पुराना हो, कोई भी AWS हो, बट वो मतलब 22 तक का अप्रॉक्स होना चाहिए, ठीक है। 22 से लेके ये आपका 24 तक में कोई भी होगा ले लेगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे आपको टेंशन अब नहीं लेना है, ठीक। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बाबू आप लोग का 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है और ये पूरे 10 मार्च तक चलेगा, 10 मार्च 2025 तक, यानी कि 3 महीना का अल्टीमेटम टाइम है आप लोग के पास, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना बाबू, कि सबसे पहले दुर्भाग्य से लड़का का फिजिकल का डेट पड़ गया है, ठीक है। यानी कि जनवरी तक आपका लड़का का फिजिकल चलने वाला है। देखिए, हम लोग में क्या हुआ था ना बाबू कि हम लोग का जब रिटर्न का रिजल्ट आया था उसके जस्ट 10 से 15 दिन के बाद फिजिकल का डेट आ गया था, और मुश्किल से हम लोग के पास में 1 महीना समय मिला था भाई फिजिकल करने के लिए, ठीक है। लेकिन यह है कि हम भाई पहले से आर्मी का फिजिकल करते थे, 3-3 टाइम फिजिकल किए हैं आर्मी का, तो उतना कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद ऐसा था ना कि उस टाइम कोरोना का वो कोविड वाला चल रहा था केस, तो हम लोग का क्या हुआ कि अप्रैल कर दिया, फरवरी में 14 फरवरी को हम लोग का फिजिकल का डेट आया था, ठीक है। और 6 दिसंबर को हम लोग का रिजल्ट आया था 8415 वाले बिहार पुलिस का। और जाके कब हुआ मेरा फिजिकल? 1 अप्रैल को फिजिकल हुआ मेरा, तो टाइम मिल गया। लेकिन 21,391 वाले क्या हुआ है ना कि सबसे पहले लड़का का ही पड़ गया, ठीक है। 9 दिसंबर से लेके आपका लास्ट जनवरी तक चलेगा फिजिकल, बट किसी को घबराना नहीं है, ठीक है। हिम्मत रखना है, जोश रखना है अपने अंदर में, सब कुछ पॉसिबल है दोस्त, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आपके कटअप से रिलेटेड हम बात करें, आप लोग 11,880 से पलटा के देख लीजिए दोस्त, वहां से मतलब फिजिकल का कटअप क्या गया था। जब मेरिट निकलता है ना, तो मेरिट का लिस्ट जो आता है उसमें मतलब साफ साफ दर्शाया हुआ रहता है कि भाई आपका फिजिकल का कटअप इतना गया है, ठीक है। हम पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं 11,880 वाला और 8415 वाला कि फिजिकल का कटअप कितना गया था, मेल का भी और फीमेल का भी। उसके बाद 21,391 में जो भी लड़का और लड़की का फिजिकल होना है, इसमें एक्सपेक्टेड कटअप आपका क्या जाने वाला है और किस रीजन से आपका कम जाने वाला है या फिर ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि 11,880 का मेरा वैकेंसी है, लेकिन आप ये उम्मीद रखिए कि जब भी CSBC वाले रिजल्ट देता है, ये 5 गुना रिजल्ट देता है हमेशा, ठीक है। वो चाहे 11,880 हो या फिर 8415 हो या फिर आपका 21,391 हो। अभी फिलहाल में ही आप लोग देख लीजिए ना, हम जो भी वीडियो बनाए उसमें हमने साफ साफ बताया था कि बाबू 5 गुना आपका रिजल्ट आएगा, और फिलहाल में अभी 1,07,000 के समथिंग में आया ना, जिसमें कि 11 या 12 के समथिंग में आपका ट्रांसजेंडर भी है, ठीक है। अब देखिए 11,880 में टोटल UR का मतलब होता है अनरिजर्व, जिसको हम लोग अनारक्षित बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। इसमें कटअप क्या गया था मेल का, आपको पता है फिजिकल का कटअप 76, जो कि 11,880 वाले में भी मेल का कटअप 76 था और फीमेल का भी 76 ही आपका रह गया था, ठीक है। 1183 कैंडिडेट AWS का, इसमें आपका 64 यानी कि 64 नंबर आपका कटअप मेल और फीमेल का गया था। वैसे आप लोग को एक जानकारी हम दे दे दोस्त कि 11,880 वाले में जो भी फिजिकल का कटअप आया था ना, वो एक्सपेक्टेड इस तरह से नहीं आया था कि मेल का अलग करके फीमेल का अलग करके, बट UR का आया था आपका 76 कर दिया था और मेल फीमेल दोनों का कर दिया था। वैसे ही सेम AWS में आपका 64 कर दिया। इसी के साथ आपका SC कैटेगरी जो कि 1893 यानी 1,893 ऑल कैंडिडेट था, जिसमें कि आपका 62 आपका मेल का कर दिया और 54 आपका फीमेल का कर दिया। यहाँ से रेशियो आप लोग देख लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि 21,391 वाले में क्या कटअप
कटअप एक्सपेक्टेड रहने वाला है। सेम आपका 8415 वाला भी हम आपको पढ़ा के सुना देंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, एससी का आपका 1893 कैंडिडेट था, जिसमें कि आपका 62 नंबर आपका मेल का था और 54 नंबर आपका फीमेल का दिया था। सेम आप एसटी का देख लीजिए, ओनली फॉर 119 कैंडिडेट था मेल और फीमेल का, ठीक है, जिसमें कि आपका 66 नंबर मेल का यानी कि लड़का का 66 नंबर था और लड़की का आपका 64 नंबर था, यानी कि ये आपका एससी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में बाबू आपका 2129 कैंडिडेट ऑल था, ठीक है, मेल और फीमेल का, जिसमें कि आपको 66 नंबर लड़का का था और 64 नंबर आपका लड़की का था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम बाबू बीसी का। बीसी में क्या था बाबू कि देखिए, सबको पता है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ से मतलब रिकाउंट करके आपको फिजिकल का डेट दिया जाता है और उसके बाद आपका कटअप मतलब डेट के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। इसमें क्या था बाबू आपका बीसी में 72, जो कि पिछले साल भी यही 8415 वाला में भी था और सेम आपका 11880 वाला में भी 72 ही रह गया था, ठीक है। अब आपको हम 8415 का बता देते हैं एकदम एग्जैक्ट कि क्या उसका फिजिकल का कटअप था और 21391 का बता देता है कि कैसे घटेगा या फिर बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि भैया फिजिकल का कटअप गलत बता रहे हैं तो आप लोग सीएसबीसी की वेबसाइट पे जाइएगा, ठीक है। सीएसबीसी की वेबसाइट पे जाइएगा ना तो बैक डेट में चले जाइएगा। 2 सितंबर 2022 को हम लोग का फिजिकल का मेरिट आया था, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाइएगा ना तो आप लोग वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा ना तो मेरिट वाला जो भी पीडीएफ है ना उसमें आपका फिजिकल का कटअप साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई फिजिकल का कटअप क्या गया था, ठीक है। अब हम 8415 वाले में आपके कटअप की बात करते हैं। देखिए, इसमें जनरल का कटअप क्या था बाबू। जनरल में टोटल कैंडिडेट कितना था, ये पहले सबसे पहले जाने की देरी है। 3072 कैंडिडेट था ऑल, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों था। 3072 कैंडिडेट आपका यूआर अनरिजर्व जनरल से था, ठीक है, जिसमें कि जेंट्स का कटअप यानी लड़का का कटअप आपका 76 गया था और लड़की का कटअप 74 गया था आपका, ठीक है। उसी में आपका ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें बाबू तो ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 817 कैंडिडेट था, ठीक है, जिसमें कि 817 कैंडिडेट में 68 नंबर आपका लड़का का गया था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 नंबर लड़का का और आपका 62 नंबर लड़की का कटअप गया था, ठीक है। अब हम एससी कैटेगरी की बात करें बाबू, इसमें तो 1307 कैंडिडेट यानी कि 1307 कैंडिडेट एससी कैटेगरी में महिला और पुरुष दोनों था, ठीक है, जिसमें कि पुरुष का कट ऑफ 68 गया था और 46 आपका महिला का गया था। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि एकदम से लड़की का रेशियो कैसे घटा यहाँ से, ठीक है। अब आगे आप समझिएगा। एसटी के कैंडिडेट टोटल 82 कैंडिडेट था, ठीक है, एसटी में महिला और पुरुष दोनों, जिसमें कि 60 नंबर आपका पुरुष का गया था और 50 नंबर आपका महिला का गया था, ठीक है। अब हम ईबीसी की बात करें दोस्त तो 1470 कैंडिडेट इसमें था, यानी कि 1470 कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों था इसमें, ठीक है, जिसमें कि मेल का 72 गया था आपका और फीमेल का 68 गया था इसमें कट ऑफ, ठीक। अब हम बीसी की बात करते हैं तो 980 ऑल कैंडिडेट था इसमें, मेल और फीमेल दोनों मिला के 980 कैंडिडेट था, जिसमें कि आपका 72 मेल का गया था, पीछे अभी हमने बताया था जस्ट, ठीक है, और फीमेल का आपका 64 गया था कटअप, ठीक है। वैसे आप लोग को मालूम है कि बिहार पुलिस के रिटर्न से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है, बस आपको एग्जाम पास करना होता है, ठीक है। बाकी आपको मेरिट बनाने के लिए फिजिकल की जरूरत पड़ता है जो बिहार पुलिस में मान्य है, ठीक है। फिजिकल में आप लोग को मालूम है कि 1600 मीटर का रनिंग होता है लड़का का और लड़की का 1000 मीटर का रनिंग होता है, यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, ठीक। लड़का का रनिंग जो 1600 मीटर होता है उसमें बाबू आपको 5 डाउन अगर मारते हैं तो आपको 50 नंबर मिलेगा। हमने बहुत सारे ऐसे फिजिकल से रिलेटेड वीडियो बना दिया है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देखिएगा और एकदम जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करते हैं, हमेशा एकदम बिल्कुल फ्रेश अपडेट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि 1600 मीटर का जो भी फिजिकल रनिंग होता है उसमें आपको 5 डाउन में मारिएगा तो आपको 50 नंबर मिलेगा, 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर में मारिएगा तो आपको 40 नंबर मिलेगा, 5:30 के अंदर मारिएगा तो 30 नंबर मिलेगा, 5:40 के अंदर मारिएगा तो 20 नंबर मिलेगा, 6 मिनट तक मारिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा, जो कि 10 नंबर किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। तो फिजिकल किसका किसका बिल्ट है, कितना नंबर के अप्रोक्स में आप लोग का फिजिकल हो रहा है वो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि बाबू आपकी बार फिजिकल का कट ऑफ कम जाने वाला है 21,351 वाले में, ठीक है। जनसंख्या कितना हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। रीजन ये है ना दोस्त, सबसे पहले इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, आप जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए 50 नंबर का आपका रनिंग होता है, इधर 25 नंबर का गोला होता है, 25 नंबर का आपका हाई जंप होता है, ठीक है। अब आप लोग को मालूम होगा कि जब भी 1,06,000 तो आपका बस ये रिजल्ट दिया है, लेकिन लेना कितना है 21,391 ही कैंडिडेट लेना है, लड़का और लड़की ट्रांसजेंडर जो भी हो सबको मिला के।
30 से 40% कैंडिडेट आपका रनिंग में छटेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, बिकॉज सब पढ़ने लिखने वाले लड़का लड़की लोग जो भी है वो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सबके फॉरफिट होके एकदम से 5 डाउन के लेके या 5-20 के अंदर वाला गया है, सब ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 30 से 40% आपका रनिंग में छटने वाला, उसके बाद हाई जंप आ जाता है, फिर आपका गोला फेंक हो जाता है, और उसके बाद मेजरमेंट में जाइएगा तो मेजरमेंट में आपका चेस्ट का नाप होगा, फिर आपका हाइट का नाप होगा। इसमें 30 से 40% का आप पत्ता साफ कर दीजिएगा, बचेगा आपका 50 से 60%। ये आपका 10 से 15% आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकल जाएगा, ठीक है। फिर जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसके बाद कितना के ऊपर केस लदल रहता है, इसमें भी कैंडिडेट छट के बाहर चले जाता है। फिर आप सरकार से लड़िए, कोई फायदा नहीं होता है उसका, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले जनरल की अगर बात करते हैं बाबू, तो अभी आपने 11,880 का और 8415 का देखा, जो कि 72 और 76 के अप्रॉक्स में था, ठीक है। लेकिन हम अभी भी मान के चलते हैं बाबू कि अभी भी आप 72 से 76 नंबर की कोशिश कीजिएगा। जितने भी जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं ना, ये अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर वो 72 से लेकर 76 तक फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि आपका मेरिट से नाम हटेगा, ठीक है। एकदम श्योर रहिएगा कि मेरिट बनेगा मेरा, ठीक। 76 लेके चलना है, ठीक। और गारंटी के साथ हम अभी लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले रखिएगा इसका, ठीक है। 76 से ज़्यादा इसका भी कट ऑफ नहीं जाएगा गारंटी के साथ। अब हम बात करते हैं आपका EWS का। पिछला साल 8415 वाला में EWS का कट ऑफ आपका 68 गया था, ठीक है। जो कोई पिछला बार 11,800 से में आपका 64 गया था, ठीक। अब यहाँ से रेशियो अगर हम निकाल के चलते हैं तो बाबू फिर भी आपको 70 नंबर की तैयारी लेके हमेशा चलना है। वैसे आप लोग को बता देते हैं कि EWS कैटेगरी में आपको 10% का रिजर्वेशन मिलता है, तो लेकिन वो किस में मिलता है? आपको फिजिकल से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा आपको कैंडिडेट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से 70 नंबर की बाबू EWS आप लोग तैयारी करके रखिएगा ना। ये लड़का की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़की को हम बता देते हैं अभी। अब आ जाता है आपका BC कैटेगरी। BC कैटेगरी का आप लोग देखे होंगे कि पिछला साल भी 72 के अप्रॉक्स में रहा था, तो वो भी 72 से 76 तक तैयारी करके रखिएगा, तो आपका मेरिट लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया आपका EBC वाले बाबू, अगर आप 70 नंबर तक तैयारी करके रखते हैं ना, लड़का की बात करें, अगर आप 70 नंबर तक की तैयारी करके रखते हैं, मान लीजिए कि 30 नंबर आपका रनिंग में आ गया, ठीक है, और गोला तो आप 25 नंबर फेंक दीजिएगा, तो 30-25 हो गया आपका 55, और हाई जंप अगर आप 17 नंबर का भी करके रखते हैं ना तो 72 पहुंच जाता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। बस मेहनत करना है आप लोग को। 70 नंबर प्लस जो भी EBC कैंडिडेट है वो एकदम गर्दा उड़ा कबार ले रही है, ठीक है। अब आ गया आपका SC कैटेगरी। SC को मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा SC और ST में ST का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, बट SC का अगर आप 64 नंबर तक तैयारी करके रखते हैं तो कोई आपका मेरिट रोकने वाला नहीं है। सेम इसी कैंडिडेट के हिसाब से आपका ST का हो गया, 64 नंबर तक आप भी तैयारी करके रखते हैं तो आपको कोई भी हाथ मिलाने वाला आपका नहीं है, मेरिट से आपका नाम नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चीज़ का गारंटी आप रख लीजिए। हाँ, लेकिन जी जान लगा देना है। देखिए बाबू, समय आप लोग को कम मिला है फिजिकल का, बट कोई नहीं, हिम्मत नहीं आना है, ठीक है। सुबह शाम मेहनत करना है रगड़ के। जब रिटर्न निकल गया तो दोस्त फिजिकल क्या है, सुबह शाम रगड़िए, ठीक। ठंडा का समय है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। बस जोश रखना है अपने अंदर में। आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके बहन की, आपकी पर्सनली जिम्मेदारी। बेरोजगार तो कम से कम नहीं रहेंगे ना, बस इस सोच के साथ आपको मेहनत करना है, ठीक है बाबू। अब हम अगर लड़की की बात करें, लड़की का फिजिकल का कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि लड़की का रनिंग जो होता है ये 1 किलोमीटर का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 4 डाउन जाना होता है। 4 मिनट के अंदर अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग करते हैं बाबू, तो आपको पूरे 50 नंबर मिलेगा, ठीक है। 4 फीट आपका हाई जंप होता है, अगर आप 3 फीट 4 इंच भी जंप करके रखते हैं तो 17 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। गोला फेंक में आपका गोला 12 पाउंड का होता है, ठीक है। आपको 16 फीट फेंकना होता है लड़की को, जिसमें कि आप 16 फीट प्लस बाबू अगर आप फेंक देते हैं तो आपको पूरे 25 नंबर मिलेगा। कुल मिला के अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड में भी बाबू अगर आप 1 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं तो पूरे आपको 40 नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर आप 4 मिनट 30 सेकंड भी जा रहे हैं तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा यहाँ से। अब 3 फीट 4 इंच आप जंप करते हैं तो इसमें भी आपको टोटल 17 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद फिर आ गया आपका गोला अगर आप 14-15 फीट भी फेंक देते हैं प्लस, तो फिर आपको 21 नंबर तक लगभग में मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो 30 नंबर हो गया आपका रनिंग का, और 17 नंबर हो गया आपका हाई जंप का। 30-17 हो गया 47 आपका, और हम 21 नंबर आपका गोला का लेके चलते हैं। 47 और 21 हो गया 47, 1 48 और 20 68। बहुत है, इनफ है, ठीक है। ये जनरल की हम बात कर रहे हैं लड़की की, ठीक है, बिकॉज 39,000 इसका प्रॉपर
कैंडिडेट है अभी जो रिजल्ट पास है, ठीक है, 39,000 लड़की का। तो अगर आप 68 नंबर भी लेके आ रहे हैं ना बाबू, तो फिर आपका फिजिकल फिट है, यानी कि मेरिट आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम EWS की बात करते हैं तो पिछला साल आप लोग का 62 गया था, ठीक है, लड़की का 62 गया था, बट इस साल भी आपको 60 से 62 की तैयारी करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका आ गया SC ST का, ठीक है। पिछला साल अगर आप देखिएगा तो पूरे आपका 52 नंबर 54 नंबर के समथिंग में था आपका, ठीक है। SC की बात करते हैं तो बस आपको 50 से 52 नंबर तक की तैयारी करके आपको इस साल भी लेके चलना पड़ेगा। सेम आप फॉलो कीजिएगा, हमेशा कोशिश कीजिएगा ना कि जब भी हम रनिंग करें तो कम से कम 40 से 30 नंबर तक, कम से कम 30 नंबर तक आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मेरा फिजिकल हो। तो SC कैटेगरी वाले 50 से 52 नंबर तक लेके चलिएगा, बाकी ST कैटेगरी वाले आप 54 नंबर तक लेके चलिएगा, लड़की की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेम आपका आ गया EBC आप 60 से 62 तक लेके चलिएगा, आपका फिजिकल हो जाएगा, मेरिट हो जाएगा, ठीक है। अब BC कैटेगरी की हम बात करते हैं तो बाबू आप लोग भी 64 नंबर तक अप्रॉक्स लेके चलिएगा, ठीक है, बिकॉज लड़की में इतना जान भी नहीं होता है कि वो मतलब टोटल फिजिकल ही क्वालिफाई कर ले, ठीक है। और बहुत सारे ऐसा है कि रनिंग में, हाई जंप में, गोला में, फिर वजन में सबसे ज़्यादा लड़की का प्रॉब्लम यह है कि वो कहीं वजन में ना छट जाए, ठीक है। और हाइट में 155 सेंटीमीटर लड़की का हाइट लेता है तो कहीं इसमें ना छट जाए, बस इन सब चीज़ों का थोड़ा सा टेंशन है। देखिए अब क्या होता है, बाकी आप लोग फिजिकल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। और जोश अपने अंदर में हमेशा रखना है, ठीक, जो भी होगा बेस्ट होगा, ठीक है। लड़की लोग को तो समय मिला है, इसलिए पगल चट्टी से पगलैया सा मेहनत करना है, ठीक है। ही ना कि कहीं घर में सुतल है, टाइम मिला एक दिन गए दौड़ने के लिए, एक दिन नहीं गए। और लड़का लोग बाबू आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। 9 दिसंबर से आप लोग का शुरू होने वाला है और फिजिकल बाबू वही रहने वाला है, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बिकॉज ऑल एजुकेटेड लड़का जा रहे हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल सबसे संभव भी नहीं है, तो हमेशा यही रखिएगा। और हम इतना बोले ना, इससे 2-4 नंबर कम ही लेके आप चलिएगा, ठीक है। सेम हमने आपका रिटर्न में भी बताया था कि बाबू आपका कट ऑफ यही रहने वाला है, सेम वही हुआ। इसी हिसाब से आपका फिजिकल का भी वही रहने वाला है, ठीक है। बस हिम्मत नहीं हारना है कभी। अब आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी फिजिकल से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत आप लोग को होता है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। हम सब चीज़ टेलीग्राम के ग्रुप में अपडेट करते रहते हैं और व्हाट्सएप पे हम पर्सनली भी मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कॉल भी हम रिसीव कर लेते हैं, तो जिसको भी किसी तरह का दिक्कत हो तो बाबू आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।